ये बातें तो हमने बहुत बार सुन ली है कि एआई इंसानों को रिप्लेस करने वाला है, लेकिन ये न्यूज़ पहली बार आई है कि इंसानों ने एआई को ही खत्म कर दिया है। जो सोरा था, जो ओपन एआई का मॉडल था, जो कि आपके लिए वीडियो जनरेट करता था, वो मॉडल ऑफिशियली क्लोज हो गया है। अब आप बोलेंगे भैया इसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि भैया वो ओपन एआई का था और ये बहुत ही बड़ी न्यूज है अभी हमारे टेक मार्केट के अंदर। अब आप पूछेंगे भैया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्या वो वीडियो को अच्छे से जनरेट नहीं करता था? वीडियो बढ़िया जनरेट करता था, हाँ थोड़े बहुत फॉल्ट होते थे, लेकिन वीडियो बस बहुत ही मस्त जनरेट करता था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका आपको जवाब देना है कि भाई जो ओपन एआई है ना, उनका पिछले साल का जो रेवेन्यू था वो $20 बिलियन था। आप सोचिए उसमें जो वीडियो वाला जो फीचर था सोरा वाला, उसका कितना रेवेन्यू रहा होगा? एक वाइल्ड गेस अगर आपको मैं बोलने के लिए कहूं, भैया यार कितना रहा होगा? $1 बिलियन तो रहा ही होगा? नहीं। $500 मिलियन? नहीं। $100 मिलियन? नहीं। इससे भी कम? हाँ। $50 मिलियन? नहीं। $10 मिलियन? नहीं। उनका रेवेन्यू मात्र $1.1 मिलियन था लाइफ टाइम का। इतना कम रेवेन्यू, और जो उनका यूजर बेस था अप्रॉक्स 10 मिलियन के अराउंड था। और यही कारण था कि उन्होंने उस मॉडल को क्लोज कर दिया। पर भैया यही सिर्फ रेवेन्यू ही रीजन था? अगर मैं आपसे बोलूं कि उनका खर्चा कितना था पर डे का, सोरा का, कि उसको अगर मुझे एक दिन चलाना है तो उसमें कितना खर्चा, कितना पैसा लगेगा? एक वाइल्ड गेस करो। दोस्तों उसको एक दिन में, सिर्फ एक दिन में चलाने के लिए $15 मिलियन खर्च हो रहे थे ओपन एआई के। और ये सबसे बड़ा रीजन था। आपका लाइफ टाइम रेवेन्यू तो $1.1 मिलियन है, लेकिन पर डे जो उसको चलाने में जो जीपीयूज इस्तेमाल होते हैं, वो खुद $15 मिलियन इस्तेमाल कर रहे थे पर डे के। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जब हम वीडियो जनरेशन की बात करते हैं, तो वहां पे हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। देखो अभी हम एलएलएम से टोकन को इजीली जनरेट कर सकते हैं। टोकन मतलब कि मुझे अगर टेक्स्ट को जनरेट करना है तो आपके बहुत सारे टोकन खर्च नहीं होंगे। अगर आपको इमेजेस को जनरेट करना है तो यार ये जो ओपन एआई के मॉडल है 1 मिनट के अंदर आपके लिए जनरेट कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है किसी वीडियो की, वहां पे चीजें कॉम्प्लिकेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपने एक टर्म सुना होगा एफपीएस का, कि भैया अगर फ्रीक्वेंसी पर सेकंड वगैरह अगर आपने सुना होगा, या फिर फ्रेम पर सेकंड, तो अगर आपको 1 सेकंड की वीडियो बनानी है जिसमें 24 फ्रेम प्रेजेंट है, तो मतलब उसको 24 इमेजेस जनरेट करनी पड़ती हैं, और उसके साथ उसके अंदर ऑडियो को भी डालना पड़ता है। तो ये काफी हैवी टास्क था। इसके पास जो पेड यूजर थे वो बिल्कुल आ नहीं रहे थे। जो जीपीयू का कॉस्ट था वो बहुत ज्यादा बढ़े जा रहा था। अभी आप देख सकते हैं कि जब उसको टेक्स्ट जनरेशन में ही इतना ज्यादा समय लगता है, कोड जनरेट करने में इतना ज्यादा समय लगता है, कि जैसे जैसे किसी कोड की रीजनिंग बढ़ती जाती है, तो हमारा जो टोकन कंजप्शन है वो बहुत बढ़ता जाता है। अभी सिर्फ न्यूज यही नहीं है इतनी, इससे भी ऊपर का अभी कुछ अभी आपको पता नहीं होगा कि इन मॉडल के साथ अभी हो क्या रहा है। कि ये जितने भी आपकी ये कंपनीज हैं एआई रिलेटेड, एंट्रोपिक की बात करूं, ओपन एआई की बात करूं, जेमिनाई की बात करूं, जो भी है, ये अपने प्रॉफिट की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इनको पता नहीं कि प्रॉफिट बनाना कैसे है अभी इस करंट यूजर बेस पे। क्योंकि पहले जब ये मॉडल्स लॉन्च हुए थे दोस्त, तो उन्होंने सबसे पहले हर एक लोगों को फ्री में देना स्टार्ट किया, ताकि हम मार्केट को कैप्चर कर पाएं और आपको सारे फीचर फ्री में देना स्टार्ट करें। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले जो जेमिनाई के जो प्रो मॉडल हैं, अब आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते फ्री में। और अगर आपको फ्री वाला इस्तेमाल करना है तो आपको जो उसको लो लेवल का जो मॉडल है आप उसी को प्रयोग कर पाओगे। और वहां पे भी उसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशन लगाई गई हैं। अगर आपको पता होगा कि पिछले साल मैंने एक कोर्स बनाया था जेमिनाई के ऊपर जो यूट्यूब पे फ्री था, वहां पे मैं आपको जेमिनाई की एपीआई की के लिए कहता था कि भैया ये फ्री है, इसको इस्तेमाल कर लो। इवन दिसंबर के बाद ऐसा हिट हुआ है कि उन्होंने मैक्सिमम लोगों को वो एपीआई की वो देते नहीं है। जो $300 वाला क्रेडिट वाला सीन है वो भी बियरली किसी को मिलता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है जीपीयू की कॉस्टिंग। अब आपको अगर मैं आपको एक मोटा मोटा बोलूं कि जीपीयू की कॉस्टिंग का मतलब क्या है, देखो जब भी आपको कोई भी टोकन या कोई भी वर्ड जनरेट करना है तो वहां पे टोकन खर्च होते हैं, जहां पे आपको जीपीयू की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। और उस कॉस्ट को इसके अंदर निकालना वो बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए यार चैट जीपीटी ने सोचा क्यों ना हम जो फ्री यूजर है उनके लिए ऐड दिखाना स्टार्ट करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐड एक बढ़िया ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। पहला दिक्कत ऐड के साथ दोस्त ये रहा कि यार
यहाँ पे नहीं, ये नॉर्मल कोई वेबसाइट नहीं है कि यार आप यूट्यूब पे ऐड दिखा रहे हैं या फिर आप किसी वेबसाइट के ऊपर ऐड चला रहे हैं, वो कंपनी प्रॉफिटेबल बन सकती है। ये क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वहां पे जो डेटा है वो स्टैटिक डेटा है, कि जो भी आपको वेबसाइट में डेटा दिखा है वो किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर है और वो आपको दिखा दिया जाता है, उसके करस्पॉन्डिंग ऐड आपको दी जाती है। लेकिन जब आप और मैं चैट करते हैं उस समय वो डेटा ऑलरेडी स्टोर नहीं है, उसको जनरेट किया जा रहा है। और जब भी वो जनरेट किया जा रहा है तो वहां पे कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रही है, जिससे आपके जो बिल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। और अब आप सोचो कि आप उसको रिकवर कैसे करेंगे नॉर्मल मॉडल के कंपैरिजन में। और यहां पे दिक्कत यहीं खत्म नहीं होती है, मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं जहां पे आपको मेन गेम समझ आएगा। अभी अगर हम इसको देखें, ये सोरा का मॉडल, अगर हम इस आर्टिकल के बारे में पढ़ें तो भैया यहां पे डिज्नी ने भी $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात करी थी, वो डील भी अब क्लोज हो चुकी है। ठीक है, तो सोरा मॉडल आपका पूरे तरीके से क्लोज हो चुका है और जो बातें मैंने अभी आपको बताई वही यहां पे चल रही हैं। अब यार मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूं कि यार इन कंपनीज का इतना ज्यादा खर्चा आ कहां रहा है। एक मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डेटा आया दोस्त यहां पे, जिसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पे, कि भैया ओपन एआई का जो प्रोजेक्शन मॉडल था, जो इनका 2024 का है, इसको एक बार ध्यान से देखना, थोड़ा सा अगर आपको मैथ समझ आएगी। इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो था $4 बिलियन का, 2024 की मैं बात कर रहा हूं। ओके, इसमें खर्चे देखो कि माइक्रोसॉफ्ट को इनको रेवेन्यू शेयर करना पड़ा $700 मिलियन का। ओके, उसके साथ ही कंप्यूटर टू ट्रेन मॉडल, उसके लिए आपके $3 बिलियन खर्च हुए हैं। मतलब कि भैया जो आप मॉडल है ना आपके पास, इनको ट्रेनिंग करने का जो खर्चा है वो ही $3 बिलियन था। और उसके बाद कंप्यूट टू रन मॉडल, कि जब आप उस मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आपको उस मॉडल से कुछ आंसर चाहिए, उस समय जो खर्चा आ रहा है वो $2 बिलियन है। तो मतलब एक तो ट्रेनिंग में बहुत बड़ा खर्चा आ रहा है, और उसके साथ ही जब इन मॉडल को रन किया जाएगा, क्योंकि ये ऑन द गो आंसर को आपके लिए जनरेट कर रहे हैं, तो वहां पे खर्चा इन कंपनी का देख लो। रिसर्च में भी आपका $1 बिलियन खर्च हो रहा है। यहीं पे इंप्लॉय सैलरी आप देख सकते हैं $700 मिलियन, जर्नलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा होस्टिंग वगैरह, जो भी जहां भी आप इसको होस्ट करोगे, सेल्स एंड मार्केटिंग का। तो भैया इनका जो नेट लॉस था, ये इनका सिर्फ क्या था, ये था इनका रेवेन्यू, ये है इनका लॉस। तो मतलब इनको $5 बिलियन का लॉस हुआ है टोटल। 4 बिलियन इन्होंने बनाए, 9 बिलियन इन्होंने लूज करे, तो 4 तो इससे निकल गया, तो 5 आपका टोटल क्या हो गया, लॉस हो गया। और ये किससे हो रहा है, ये इन जीपीयू की वजह से हो रहा है। मैं आपको अगर एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अभी अगर आप कुछ मॉडल देख रहे होंगे, डीप सीक हो गया, आपके जो चाइना के कई मॉडल हैं, वो क्या कर रहे हैं कि इन मॉडल से खुद के मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, जहां पे उनकी कॉस्टिंग बहुत हद तक कम जा रही है, जहां पे आप देख रहे हैं कि अभी चाइनीज मॉडल आपके लिए आगे निकलते जा रहे हैं। यही रीजन है कि उनको यहां पे ट्रेनिंग में उनका बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है, और इन मॉडल को रन करने में भी उनका उतना खर्चा नहीं है एज कंपेयर टू किसके, जो हमारे अमेरिकन मॉडल है, जो भी आपका एंट्रोपिक वगैरह है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं एक स्वाद वाली बात, जिसको सुन के आपको मजा आ जाएगा, कि यार जो ओपन एआई है ना, ये कह रहे थे कि भाई जो इनका मॉडल है ना, इन्होंने $20 बिलियन का रेवेन्यू क्रिएट करा है पिछले 2025 के एंड में। और ये लाइन सबसे मिसलीडिंग थी, और इसमें भी इनको लॉस हुआ है। ये मत समझना $5-6 बिलियन का इनको उससे ही ऊपर लॉस हुआ है, जितना हमारे पास पब्लिक में डेटा है। इन्होंने कुछ वैसे डिक्लेयर नहीं किया, इन्होंने सिर्फ बोला कि जो ओपन एआई का एआरआर है वो $20 बिलियन है। अब एआरआर से ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे मैं भी हो जाता, मुझे लगा अच्छा इनका रेवेन्यू, इन्होंने इतना पैसा कमाया होगा, हाँ $5-6 बिलियन, चलो लॉस ही तो हुआ, उसके बाद कर लेंगे प्रॉफिट। नहीं, ये एआरआर का मतलब बहुत ही मिसलीडिंग है। मान लो अगर मैं 2025 की बात करूं, ये ऐसा हो सकता है कि उन्होंने 2025 में सिर्फ $12 बिलियन कमाए होंगे, लेकिन ये फिर भी अपने एआरआर को $20 बिलियन बोल सकते हैं। ऐसा कैसे बोल सकते हैं भैया? मैं आपको बोल रहा हूं कि इन्होंने क्या करा कि भाई जनवरी से लेके नवंबर तक इन्होंने मात्र $10 बिलियन कमाए, जो एक्चुअल रेवेन्यू था। लेकिन दिसंबर में अकेले इन्होंने $2 बिलियन कमा दिए, अकेले इस महीने में। अब ये क्या करेंगे, जब एआरआर को बोलेंगे ना, तो ये दिसंबर वाला महीना पिक करेंगे, इसको 2 करेंगे, कि एक महीने में अगर हमने 2 करा है तो 12 महीने में कितना हो गया, 24। तो ये इसको $24 बिलियन एआरआर बोल सकते हैं, और जो बिल्कुल ही लीगली आप बिल्कुल बोल सकते हैं। ये इन्होंने पूरा गेम खेला है, वरना अगर इनका रेवेन्यू होता तो ये खुद से ओपनली आके शेयर करते कि हाँ इतना है। तो अभी जो हमारे ये एआई मॉडल्स हैं, इनको अभी ये फिगर आउट करना, आप कोई भी कंपनी को उठा सकते हो कि अब जो फ्री वाली आपको जो जितनी भी सर्विसेज मिल रही हैं, ये धीरे धीरे कम होती जाएंगी। अब जैसे जैसे ये धीरे धीरे कम होती जाएंगी, तो भैया जो नॉर्मल पब्लिक है वो दूर चली जाएगी। ओके, अगर आपने फ्री सर्विस बंद कर दी, तो जो इतना मैक्सिमम यूजर आपने लिया है वो आपसे भाग जाएगा, क्योंकि भैया आपको, अगर मैं इंडियन ऑडियंस की बात करूं, मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस इनकी इंडिया है,
अगर आप किसी के लिए पैसे मांगोगे, भैया नहीं देखेंगे, आप हमको ऐड दिखा दो, हम देख लेंगे, पर उस ऐड से ये कंपनी पैसा कैसे बनाएगी ये इनको भी नहीं पता। तो अभी एक पूरा एक लाइफ साइकिल एक लूप होल के अंदर फंस चुका है, और इसीलिए आप देखोगे कि आने वाले समय में बहुत सारे जो मॉडल हैं जिनको हाई एंड पे कहा गया है कि आप सोच रहे हैं कि भैया अभी तो जो मॉडल्स हैं वो बहुत बढ़िया इंप्रूव होते जा रहे हैं, ओपस 4.6 आ गया, उसके बाद भैया क्या पता ओपस 5 आ जाए, आएंगे, लेकिन वहां पे जो टोकन कंजम्पशन होंगे, जितने ये टोकन को कंज्यूम करेंगे वो भी उतने ही हाई आपके जाने वाले हैं, जिससे आपके जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। इवन अगर आप इन सारी कंपनीज की अगर एपीआई की भी खरीदते हैं, और मान लो अगर आपके पास अंधा पैसा भी प्रेजेंट है, फिर भी आप इनका फुल ऑप्टिमाइज वे में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कंपनीज अपने एंड पे आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा के रखेंगी, क्योंकि इनको चाइना का डर है कि चाइना इनके मॉडल को कॉपी कर सकता है। अगर इन्होंने किसी को बोला कि भैया तू अनलिमिटेड पैसा दे और हमारे मॉडल को अनलिमिटेड तरीके से इस्तेमाल कर, अगर उसने कर दिया तो वो उसके मॉडल को कॉपी कर सकता है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं कि हाँ ये कॉपी होता कैसा है, कि भैया ये मैं अगर मेरे पास ओपन एआई का मॉडल है या फिर मेरे पास क्लाउड का मॉडल है, इसको मुझे कॉपी करना है, डीप सीक ने इसको कॉपी किया कैसे, अगर आप अभी डीप सीक वगैरह से बात भी करेंगे तो कई बार वो मिस्टेकली बता देता है कि हाँ मैं क्लाउड हूं, तो भैया उसने ऐसा कैसे कर दिया, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्ट है इतना कम कैसे आ रहा है, वो कैसे हमें कम कॉस्ट पे चीजों को दे पा रहे हैं। तो भैया अगर आपको इन सारी चीजों पे वीडियो चाहिए और ऐसी टेक की लेटेस्ट न्यूज चाहिए, अभी लाइट एलएलएम का भी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, उसको भी मैं कवर करूंगा। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।